साल है 2050। एक ऐसी दुनिया जिसे बुद्धिमत्ता, तकनीक और मानव विकास ने पूरी तरह बदल दिया है। शहर सोचते हैं, मशीनें सीखती हैं, इंसान खुद को ढाल रहा है। यह अब विज्ञान कथा नहीं रही, ये है 2050 का जीवन। सन 2050 तक मानवता का 70% से अधिक हिस्सा स्मार्ट शहरों में बस चुका है। ऊंची ऊंची वर्टिकल फॉरेस्ट इमारतें हवा को शुद्ध करती हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता ट्रैफिक, ऊर्जा और सुरक्षा को वास्तविक समय में नियंत्रित करती है। प्रदूषण कम हुआ है, लेकिन निगरानी पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। ट्रैफिक जाम अब इतिहास बन चुका है। स्वचालित वाहन, मैग्नेटिक ट्रेनें और हवाई परिवहन ने गतिशीलता की परिभाषा बदल दी है। महाद्वीपों के बीच यात्रा अब दिनों में नहीं, बल्कि कुछ ही घंटों में पूरी हो जाती है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता मानवता का सबसे शक्तिशाली उपकरण बन चुकी है, और साथ ही उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी। रोबोट डॉक्टरों की मदद करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं और विशाल ढांचों का निर्माण करते हैं। लेकिन एक प्रश्न अब भी कायम है, बुद्धिमत्ता को नियंत्रित कौन करता है? अब स्वयं मानव भी विकसित हो रहा है। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस विचारों से मशीनों को नियंत्रित करने की क्षमता देते हैं। ऑगमेंटेड रियलिटी लेंस ने स्क्रीन की जगह ले ली है। दीर्घायु विज्ञान ने मानव जीवन काल को 100 वर्षों से भी आगे बढ़ा दिया है। दशकों तक चले जलवायु संकट के बाद मानवता ने संघर्ष किया और वापसी की। अब अधिकांश शहर नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित होते हैं। महासागर सफाई ड्रोन समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्स्थापित कर रहे हैं। फिर भी प्रकृति समय समय पर अपनी शक्ति का एहसास कराती रहती है। घर अब बुद्धिमान हो चुके हैं। दीवारें भावनाओं के अनुसार प्रतिक्रिया देती हैं। रसोई अपने आप भोजन तैयार करती है। वर्चुअल कार्यस्थल लोगों को ग्रहों और वास्तविकताओं के पार भी जोड़ते हैं। लेकिन भविष्य पूर्ण नहीं है। रोजगार का विस्थापन, डिजिटल निर्भरता और नैतिक दुविधाएं तेजी से बढ़ रही हैं। मानव और मशीन के बीच की रेखा लगातार धुंधली होती जा रही है। तकनीक हमारे भविष्य को परिभाषित नहीं करेगी, मानवता करेगी। आज लिए गए निर्णय ही 2050 की दुनिया को आकार देंगे। एक अधिक बुद्धिमान दुनिया, एक अधिक तेज दुनिया। लेकिन अंतिम प्रश्न अब भी बाकी है, क्या हम अधिक मानवीय बनेंगे या अधिक मशीन?